हेलो प्यारे बच्चों, मैं आर के गुप्ता सुभागी देवी इंटर कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। कक्षा 8 के बच्चों के लिए आज अध्याय 5 आंकड़ों का प्रबंधन हम लेकर आए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप एक आयत चित्र का प्रयोग करेंगे। यानी आपका यह ABCD 4 कंडीशन दिया है। इन चारों कंडीशन में आपको चेक करना है कि कौन सा कंडीशन आयत चित्र के प्रयोग के द्वारा आप दर्शा सकते हैं। तो बच्चों, आयत चित्र का मतलब आप समझते हैं कि किस तरह आयत चित्र दर्शाते हैं। कि कभी आप एक रेखा बनाएंगे इस तरह से, किसी संख्या को आप इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से दर्शाते हैं, यही आपका आयत चित्र होता है। तो आपका पहला कंडीशन दिया है, एक डाकिये के थैले में विभिन्न क्षेत्रों के पत्रों की संख्या। अब ये दिख रहे हैं एक डाकिया है, उसके थैले में तमाम प्रकार की पत्र हैं और भिन्न भिन्न क्षेत्रों की हैं। तो अब आप देखते हैं कि आयत चित्र का मतलब होता है इतनी बड़ी संख्या आपको दर्शाना हो आयत चित्र में, तो आप नहीं दर्शा पाएंगे। इसलिए इसको आप कैंसिल कर देंगे। आप डाकिये के थैले में विभिन्न क्षेत्रों के पत्रों की संख्या को आयत चित्र द्वारा प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे। दूसरा कह रहा है, किसी खेल कूद प्रतियोगिता में प्रत्याशियों के ऊंचाइयों की, यानी ऊंचाइयों को आप क्या करेंगे, खेल कूद प्रतियोगिता हो रही है तो उसमें आप देखेंगे कि कौन बच्चा किस ऊंचाई का है, उसको आप एक आयत चित्र में रखेंगे। कौन बच्चा उससे कम ऊंचाई का है, उसको एक आयत चित्र में रखेंगे। तो क्या कर सकते हैं, आप इसका आयत चित्र बना सकते हैं। फिर कह रहा है 5 कंपनियों द्वारा निर्मित कैसेटों की संख्या। अब 5 कंपनियां हैं और वो कैसेटों को बना रही हैं, तो इतनी कैसेट बना देंगी कि आपको आयत चित्र द्वारा प्रदर्शित करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए यह भी गलत हो गया। किसी स्टेशन पर प्रातः 7 बजे से शाम 7 बजे तक, यानी किसी स्टेशन पर सुबह 7 बजे से 7 बजे तक रेलगाड़ियों के जाने वाली यात्रियों की संख्या, रेलगाड़ियों से जाने वाले यात्रियों की संख्या। आप जानते हैं कि यात्रियों की संख्या क्लियर होती है कि 7 से 7 बजे तक कितने यात्री गए, उसको हम आयत चित्र में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यह यानी आपका बी वाला और डी वाला आयत चित्र से प्रदर्शित कर सकते हैं, बाकी और किसी को नहीं कर सकते हैं। अब देखा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, किसी विभागीय स्टोर पर खरीदारी करने आए व्यक्तियों को इस प्रकार अंकित किया जाता है कि पुरुष को M से, महिला को W से, लड़का को B से, लड़की को G से। तो निम्नलिखित सूची उन खरीदारों को दर्शाती है। और फिर क्या कह रहा है, इसके आप क्या बनाएं, सारणी बनाएं और उनके प्रतिबंधों को प्रदर्शित करें। तो बच्चों देखें हम कैसे सारणी बनाएंगे। सारणी बनाने के लिए किताब में आपसे कह रहा है कि पहले कितने खरीदारी करने वाले हैं, खरीदारों की संख्या, खरीदारों की संख्या लिखेंगे। अब देखें, फिर मिलान चिन्ह लिखेंगे, मिलान चिन्ह लिखेंगे। फिर इसके बाद संख्या दर्शाएंगे, कितनी संख्या है। अब देखें कितने लोग हैं, यानी पहले तो पुरुष हैं, पुरुष को किससे, M से। फिर क्या है, औरतें हैं, इसको W से। फिर क्या है, लड़का है, इसको B से। फिर लड़की है, इसको G से। अब यह देखेंगे कि M कितने हैं, उसी को हमें दर्शाना है कि M कितने हैं। तो आप देखें इसमें गणना करेंगे, देखेंगे 1 2 3 4 और 5। जब 5 हो गए तो इसको 1 2 3 4 और एक यहाँ से इस तरह से खींच देंगे, 5 हो गए। फिर देखें 1 2 3 4 और यहाँ 5, यहाँ तक फिर 5 है, तो इसको आप
4 खड़ी लाइन खींचकर एक तिरछी लाइन खींच देंगे, 5 हो गए। फिर 1 2 3 4 5। फिर आप 4 खड़ी लाइन खींचकर इस तरह कर देंगे। और उसके बाद देख रहे हैं 5 5 10 5 15 हुआ, 5 5 10 5 15 हुआ। फिर आप देख रहे हैं कि यम यहाँ है तो एक यम हो गया। एक लाइन खींच देंगे, यानी टोटल संख्या एक बार और गणना करें आप। देखें यहां से यम 1 मिल रहा है, फिर 2 3 4 और एक यहाँ 5 6 7 8 9, फिर आपका 10 11 12 13 14 15 आपकी संख्या मिल रही है। तो इसमें क्या लिख देंगे, यम का मान आपको 15, केवल 15 संख्या है। 5 5 10 5 15, तो यहाँ लिख देंगे यम का मान 15। अब देखेंगे डब्लू का मान कितना है, 1 2 3 4 5, यहाँ तक 5 हो गया। तो 1 2 3 4 यह लाइन हो गया। अब देखें फिर डब्लू कितना मिल रहा है, 1 2 3 4 और एक यहाँ 5। तो फिर आप खींचेंगे 4 खड़ी लाइन खींचेंगे और एक इस तरह तिरछी लाइन, 5 हो गया। अब देखें यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ तक फिर 5 मिल गया, 1 2 3 4 और एक तिरछी लाइन खींच दे 5। अब देखें 1 2 3 4 5, यहाँ तक फिर 5 मिला। फिर क्या करेंगे, 1 2 3 4 और एक इस तरह लाइन खींच देंगे। फिर अब देखें 1 2 3 4 और 5, फिर यहाँ लिखेंगे 4 लाइन खींचेंगे और इस तरह कर देंगे। अब देखें तो 5 5 10 5 15 5 20 5 25 हो गया। कितना बचा डब्लू, 1 2 और 3, तो 1 2 3 लाइन इस तरह खींच देंगे। तो टोटल डब्लू की वैल्यू कितना हो गई, यानी यहाँ से आपका यम का वैल्यू है और यह कितने की वैल्यू हो गई, डब्लू की वैल्यू हो गई। तो इसको आप क्या लिखेंगे, टोटल 28 हो गया। अब देखें फिर बॉय कितने हैं, बी की वैल्यू कितना है और जी की वैल्यू कितना है। बी देखें 1 2 3 4 4 5, यानी बी की वैल्यू कितना है, 1 2 3 4 लाइन खींचकर इस तरह कर देंगे, 5 हो गया। अब देखें जी की वैल्यू कितना है, 1 2 3 4 5, यहाँ तक 5 हो गया। तो 1 2 3 4 लाइन खींचकर इस तरह कर दें, 5 हो गया। फिर 1 2 3 और देखा 3 एक 4 और एक 5, फिर 5 लाइन 4 लाइन खींचकर एक इस तरह तिरछी लाइन खींच दे, 5 हो गया। फिर देखें 1 और 2 लाइन खींच दे, टोटल 10, 5 5 10 और 2 12 हो गया। ये कितना हुआ, 5 हुआ। तो ये आपका क्या हो गया, टैली चिन्ह हो गया, यानी मिलान चिन्ह हो गया और संख्या, यानी आंकड़ों का प्रबंधन हम इस तरह से करते हैं। सभी को काउंट कर लेंगे, यानी मेल कितने हैं, महिला कितने हैं, यानी मैन आदमी कितने हैं, महिला कितनी है, लड़के कितने हैं, लड़कियां कितनी हैं, सभी को गणकर हम टैली चिन्ह बनाएंगे। जब 5 की संख्या हो जाती है तो 4 खड़ी पाई और एक उसको तिरछी पाई निकाल देते हैं, तो यह 5 हो जाता है। तो 5 5 10 5 15 आपकी क्या है, पुरुष हैं, और महिला कितनी है, 5 5 10 5 15 5 20 5 25, 25 और 3 28 हैं। और बॉय लड़के कितने हैं, 5 हैं। लड़कियां कितनी खरीदारी करने गई थी, 5 5 10 2 12। यह आंकड़ों का प्रबंधन हो गया।
क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है किसी फैक्ट्री में 30 श्रमिकों की साप्ताहिक मजदूरी रुपया में निम्नलिखित है। यानी ये दिया है 830, 835, 890, 810, 835, 836, 869, 845, 898, 890, 820, 860, 832, 833, 855, 845, 804, 808, 812, 840, 885, 835, 835, फिर 836, 878, 840, 859, 890, 806, 804। तो आपके बुक में दिया है कि अंतराल यानी 800 से 810, 810 से 820 यानी 10-10 के अंतराल पर आपको श्रमिकों की मजदूरी वाला साप्ताहिक मजदूरी का आंकड़ों में प्रबंधन करना है। किस तरह मिलान चिन्ह से, तो आप देखें 800 से 810 तक कितने हैं। अब देखें यह नहीं है, यह नहीं है, 810 तक यानी एक 800 से 810 तक इसमें भी नहीं मिला, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, 2 एक 3 3 3। आप देख रहे हैं कि 800 से 810 तक 3 श्रमिक हैं, तो हम लिखेंगे 3। इस तरह से 3 खाना लिख दें, बारंबारता कितना हो गया 3। 810 से 820 के बीच में। अब देखेंगे कि 810 से 820 के बीच में, तो 820 यहाँ है, 810 से 820 के बीच में, तो यहाँ मिला 1 2। 810 से 820 के बीच में, तो कितने मिले 2, तो 2 लगा देंगे, यहाँ बारंबारता कितनी हो जाएगी 2। अब 820 से 830 के बीच में, 820 से 830 के बीच में, 820 यहाँ है, अब देख रहे हैं 830 इसमें कहीं है, 30 के बीच में, ये भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, 830 830 830 इसमें भी नहीं है, 830 830 830 इसमें भी नहीं है। इसका मतलब 1 है, इसकी बारंबारता कितनी हो जाएगी 1। अब देखेंगे कि 830 से 840, 830 से 840 के बीच में, तो पहले में देखेंगे 830 यहाँ है, यहाँ 840 के बीच में 835 पड़ता है, तो 2 हो गए, ये नहीं होगा, 3 हो गए, 4 हो गए, 4 हो गए, 4 हो गए, ये 5 हो गए, ये 6 हो गए, 6 6 6 हो गए, एक 7 हो गए, एक 8 हो गए, एक 9 हो गए, कितने के बीच में, यानी 830 से 840 के बीच में, 830 से 840 बीच में कितने मिले 9 मिले। तो हम यहाँ लिखेंगे 9, लिखने के लिए हम क्या करेंगे, आप लिखेंगे 1 2 3 4, इस तरह से 5 हो गया, 1 2 3 4, यहाँ बारंबारता कितना हो गया 9 हो गया। अब देखेंगे कि 840 से 850 के बीच में, 840 से 850 के बीच में बच्चों आप गनेंगे तो कितने आएंगे 5 आएंगे, तो 5 यहाँ बारंबारता लिखेंगे। 850 से 860 के बीच में गनेंगे तो 1 आएगा, तो बारंबारता 1 हो जाएगा। फिर आप देखेंगे कि इसके बाद आपका 860 से 870 है, 860 से 870 के बीच में आपका बारंबारता कितना आ जाएगा, यानी 3 है, तो यहाँ बारंबारता 3 हो जाएगा। 870 से 880 के बीच में आप काउंट करेंगे तो 1 आएगा, 880 से 890 के बीच में काउंट करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, इसका भी मान 1 हो गया। 890 से 900 के बीच में करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो यहाँ आप टैली चिन्ह लिखेंगे 4, 1 2 3 और 1 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका बारंबारता 4 आ जाएगा। तो बच्चों एक बार और आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह से इसको काउंट करेंगे, यानी पहले में 3 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया, फिर आपका 9 आया, फिर आपका 5 आया, फिर आपका 1 आया, फिर कितना आया 3 आया, फिर 1 आया, फिर 1 आया, फिर कितना आया 4 आया।
तो आप इसको देखेंगे और जो आ रहा है, जैसे मान लीजिए 800 से 810 के बीच में आपको करना है, तो 800 से 810, तो अब इसमें जो 810 है उसको इस तरह से घेरते जाएंगे। तो आप काउंट कर लेंगे, जैसे 800 से 810 के बीच में, तो 810 के बीच में इसे घेरते जाएंगे, कहाँ तक आएगा, जो आपको मिलेगा वही आप मिलान चिन्ह उतना काउंट करेंगे, उतना आप मिलान चिन्ह करेंगे, उतने ही आपकी क्या होगी, बारंबारता होगी। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।